हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का एकीकरण 1946 ईस्वी में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा गया कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इसी समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इन विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती है। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 ईस्वी को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें से महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणाओं की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही थी। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं को एक और सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोग ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समक्ष नहीं हैं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजनाओं का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से लाभकारी परिणाम सामने नहीं आए। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वीटी कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विशेष संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषय इकाइयों के पास रहें। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखना की क्षमता रखती हैं वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाए। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। मत्स्य संघ का निर्माण। मत्स्य संघ का निर्माण देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से बच नहीं सकी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली। अलवर के दंगे भड़कने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ था। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खेरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।
भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना सर्वथा निकम्मा साबित हुआ। इससे पहले भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ, जो राजस्थान का निर्माण का प्रथम चरण है वह मत्स्य संघ है। इसका जो कार्य प्रारंभ है वह 18 मार्च 1948 को प्रारंभ किया गया। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने योग्य नहीं थी, अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बनाया था। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री NB गाडेल ने 17 मार्च 1948 को किया था। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उप राज प्रमुख है महाराजा करौली बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? शोभाराम कुमावत। राजस्थान संघ का निर्माण। रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ के महाराणा सहमत न थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ का मेवाड़ के ने शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही यह संघ अस्तित्व में आया। प्रस्तावित राज्य में होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनेंट विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर किए, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। जो बांसवाड़ा के महाराणा थे, उन्होंने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चंद्रवीर सिंह ने मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्त अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरे अवसरों का इंतजार में था ही। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए
वार्षिक से अधिक परिवेश नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक परिवेश की मांग की गई। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक 10 लाख रुपए वार्षिक परिवेश, 5 लाख रुपए वार्षिक राजप्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्चे के लिए देना स्वीकार किया गया। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राजप्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासकों को नहीं दी गई थी। मेवाड़ का प्रतिनिधित्व मंडल रियासती विभाग में मनचाही शर्तें मंजूर कराना। दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय ही सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारी हो चुकी है एवं कई महाराजा एवं अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। अतः समारोह निर्धारित की तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री NV गाडिल ने कोटा में नए राज्य का उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा का राजप्रमुख गोकुल लाल आसवा प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाई। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख भोपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधित चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों का प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राजप्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले ले और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर लें। पंडित नेहरू की सलाह पर राजप्रमुख के साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनके तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की रियासतों से
शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। वृहत राजस्थान का निर्माण। वृहत राजस्थान का निर्माण अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा में 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयां थीं। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी रियासतें थीं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अतः रियासती विभाग ने रियासतों को वृहत राजस्थान में शामिल करना चाहता था। दिसंबर 1948 में प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति पर वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के राजाओं से वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों रियासतों के शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंततोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गया। जैसलमेर का शासन प्रबंधन पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा की उपस्थिति जनसमुदाय ने करताल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति की सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर राजस्थान को की राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने इस समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया गया। हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज कस्टम एवं एक्साइज
साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा व्रत राजस्थान का प्रतिनिधित्व उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। हीरालाल शास्त्री को इस व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछवा, बूंदी के हाड़ा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंशों में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नवसृजित पद रह गए। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ के प्रांतों के राज्यपाल गवर्नर के समक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मत्स्य संघ का विलय। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया। अब जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर रियासतें राजस्थान में मिल गई। चरण है, नाम है, रियासतें जो इसमें शामिल हैं और तारीख है। मत्स्य संघ है जो प्रथम चरण मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है और इसकी जो दिनांक है वह 18 मार्च 1948। द्वितीय चरण में राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। इसमें है जो बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुर, टोंक ये रियासतें शामिल थी। इसकी तारीख है 25 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया। तृतीय चरण संयुक्त राज्य राजस्थान, उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा। इसका गठन है जो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। चतुर्थ चरण में व्रत राजस्थान, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान से जुड़ी रियासतें इसमें शामिल थी। इसका गठन है जो 30 मार्च 1949 को हुआ। पांचवें चरण में संयुक्त राजस्थान, व्रत राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ा है। इसका गठन है जो 15 मई 1949 को हुआ था। छठा चरण है संयुक्त राजस्थान। इसमें संयुक्त राजस्थान, व्रत राजस्थान में सिरोही का विलय। इसका गठन है जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और जो 7वां चरण है वह पुनर्गठित राजस्थान, गे श्रेणी का अजमेर राज्य, आबू रोड, तुलाका, सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई से मिला हिस्सा, मध्य भारत का सुनील टप्पा संयुक्त राजस्थान से है। इसका गठन है जो 1 नवंबर 1956 को किया गया। की गई तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। इन रियासतों को भी व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकरराव देव समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की 4 इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। सिरोही का प्रश्न।
गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था। अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 ईस्वी में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया था। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर में भी संयुक्त राजस्थान शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना भी अवश्यंभावी हो गया। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। गोकुल भाई, बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर से सिरोही गुजरात में शामिल कर दिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ। इस आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ दिए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात में से निकाल कर राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा में सदैव यह मांग की रही कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 के आम चुनावों के बाद वहां हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटा राज्य बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं
के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र, साथ ही अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 से शुरू की गई वह 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई और हमारे राजस्थान का जो एकीकरण था वह पूरा हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना।